Hello students, I am Bobby and we are going to discuss the topic functions. What is function? फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास? ठीक है, आज हमारा टॉपिक मेनली फंक्शन के ऊपर रहेगा। अभी तक हम रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्या रिलेशन होती है, उसकी टाइप्स, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये सब। अब हमारा है फंक्शन। फंक्शन क्या होती है? ये भी एक रिलेशन से ही बनता है। फंक्शंस डेफिनेशन है इसकी, a relation R, कोई भी एक रिलेशन है हमारे पास, R है, कुछ भी। a relation is said to be a function if every element of domain has unique image in कोडोमेन। अगर हमारे पास देखो डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक इमेज है। पहली बात देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट के पास क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज। किसमें? इन डोमेन, कोडोमेन। डोमेन के हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो सकती है। जैसे कोई भी है मेरे पास फंक्शन, उसको डिनोट कैसे करेंगे? अगर एक ए सेट है, एक बी सेट है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए to set B is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे? या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, F कॉलन A एरो B, इस तरीके से दिखा सकते हो। और इसको लिख के दिखाने का भी तरीका है, A एरो B उसके ऊपर F लिख दो कि F एक फंक्शन है फ्रॉम सेट A टू सेट B, जहां पे A जो है सेट A, सेट ए, इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन। ये क्या होगी? डोमेन फंक्शन की। और सेट बी जो है उसे हम कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर मैं कह रहा हूं एक्स कोई भी एलिमेंट है ए सेट का, एक्स कोई भी एलिमेंट है ए सेट का, एंड वाई कोई भी एलिमेंट है बी सेट का, तो हम फंक्शन को कैसे लिख के दिखाएंगे? f ऑफ x इक्वल टू वाई। ये होगा फंक्शन को लिखने का तरीका। अब यहां पे अब आते हैं हम ऊपर दोबारा डेफिनेशन पे। एक बार दोबारा यहां पे मैंने कहा था एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो यहां पे देखो, यहां से मैं बात करूं, डोमेन मेरा है ए सेट, कोडोमेन है बी सेट, मतलब ए के हर एक एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए? पेयर होने चाहिए बी के साथ। हर एक एलिमेंट, कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। एवरी एलिमेंट बात हो रही है। ए का हर एक एलिमेंट कहाँ पेयर होना चाहिए? बी के किसी एलिमेंट के साथ, और वो भी कैसे? यूनिकली। मतलब एक एलिमेंट एक से ही पेयर हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है, वो वहां जाके दो एलिमेंट से पेयर हो रहा है, 1 से भी और 2 से भी, वो गलत हो जाएगा, वो एक फंक्शन नहीं रहेगा। अगर एक एलिमेंट एक से पेयर हो रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या है? एक फंक्शन। हाँ, ये कंडीशन है कि जो बी है, बी के एलिमेंट ट्वाइसली पेयर हो सकते हैं, थ्राइसली पेयर हो सकते हैं एक ही किसी एलिमेंट के साथ अलग अलग। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है, तो 4 तीनों से पेयर हो सकता है आगे, 1 से भी, 2 से भी और 3 से भी। लेकिन 1 देखो, 1 की एक ही इमेज आ रही है 4, 2 की भी एक ही इमेज है 4, 3 की भी एक ही इमेज बनेगी 4। जैसे 1 2 3 और ये हो गया मेरा 4, 1 पेयर हो गया 4 से, 2 पेयर हो गया 4 से, 3 पेयर हो गया 4 से। तो देखो 1 के लिए एक ही इमेज है, एक ही एलिमेंट से पेयर हो रहा है वो, और 2 भी एक ही एलिमेंट से पेयर हो रहा है, 3 भी एक ही एलिमेंट से पेयर हो रहा है। तो ये क्या है? एक फंक्शन। जो हमारा डोमेन वाला सेट है उसके हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। जो ये एलिमेंट होते हैं
डोमेन के, इनको हम कहते हैं प्री इमेजेस, और जो इधर होता है कोडोमेन में उसको हम कहते हैं इमेज। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कोई भी रिलेशन एक फंक्शन कब होगी, जब उनके पास यूनिक इमेज हो, ठीक है। और प्री इमेजेस जितनी मर्जी हो सकती है, लाइक 4 की इस टाइम पे 3 प्री इमेजेस हैं हमारे पास, तो प्री इमेजेस एक से ज्यादा हो सकती हैं, इमेज हमेशा 1 रहेगी। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर होगी हमें। अब है इसके बाद कितने हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट पे। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसकी बात कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक सेट से दूसरे सेट पे कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर। हमने कह दिया लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b कितने हैं n, देन टोटल फंक्शंस फ्रॉम a to b is n raised to power m, or we can say that number of element in b raised to the power number of element in a। जहां से सेट स्टार्ट हो रहा है वो पावर में रहेगा और जहां खत्म हो रहा है वो नीचे, ठीक है। ये होंगे नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। अब है हमारे पास कि कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। कई सारी टाइप्स होती हैं फंक्शंस की हमारे पास, पहले भी हमने पढ़ी हुई है +1 में, रियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन, ये सारे पढ़े हुए हैं। अब हमारे पास थोड़े डिफरेंट टाइप आएंगी जिसको हम मैपिंग से दिखाएंगे एरो डायग्राम की हेल्प से। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहले आता है हमारे पास 1-1 फंक्शन। इसका एक और नेम है हमारे पास, क्या कह सकते हैं इसे, इंजेक्टिव फंक्शन, और इसको हम इंजेक्शन भी कह सकते हैं। बहुत जोर से लगता है इंजेक्शन है तुम्हारा। क्या होता है ये इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्शन। देखो अगर मेरे पास एक सेट है ए जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है डोमेन, और एक सेट है बी जहां पे खत्म हो रहा है कोडोमेन। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, बी के अंदर हैं 6 7 8 9 10 11 ऐसे। अगर दोनों साइडों से यूनिकली इमेज और प्री इमेज बने तो उस फंक्शन को हम कहते हैं 1-1 फंक्शन। लाइक 1 पेयर हो रहा है 6 से, 2 पेयर हो रहा है 7 से, 3 8 से, 4 9 से, 5 10 से। यू क्या हमारे पास देखो हर एक एलिमेंट की एक इमेज है और इधर से हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है। अगर इमेज और प्री इमेज यूनिक हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और अगर हमें ये देखना हो एक ए सेट से बी सेट पे कितने टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। अगर ए सेट से बी सेट पर हमें देखने हैं टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने बनेंगे, कैसे देखेंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितने हैं n, तब हम कहेंगे देन टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू
P आएगा परमुटेशन के लिए, N P M, N is number of element in B and M is number of element in A. N P M ये जो होगा ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B. नेक्स्ट है हमारे पास ऑन टू फंक्शंस. ऑन टू फंक्शन, इनका भी एक और नाम होता है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन. सर्जेक्टिव फंक्शंस, और इसको हम ये भी कह देते हैं सर्जेक्शन, मीन्स सिरदर्द. सिरदर्द है सर्जेक्शन. क्या होता है देखो ऑन टू फंक्शन, जैसे हमने अभी बनाया वन फंक्शन. क्या था कि डोमेन से कोडोमेन पे यूनिकली पेयर हो और कोडोमेन से डोमेन पे यूनिकली पेयर हो. उसमें हमने एक एलिमेंट को खाली छोड़ा था कि वहां पे एलिमेंट खाली हो भी सकता है. वन में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि खाली हो या ना हो. बट ऑन टू कहता है कि जो हमारे पास कोडोमेन होगी उसके हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज होनी जरूरी है. इट स्टेट्स दैट every element of codomain must have at least one pre-image. कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, कम से कम एक प्री इमेज होनी जरूरी है. एक से ज्यादा हो सकती हैं बट कम नहीं हो सकती. 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट. एक आ गई, एक एक एक. ठीक है, अगर मैं कहता हूं यहां पे मेरा 5 भी होता, वो भी पेयर हो गया 8 के साथ, तब ये क्या है हमारा ऑन टू फंक्शन. क्योंकि यहां पे कोई भी खाली नहीं है एलिमेंट, चाहे एक इमेज प्री इमेज हो या एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो, दोनों केसेस में ये क्या होगा ऑन टू. अगर यहाँ पे कोई भी खाली नहीं है, यहां सब भरे होने चाहिए. ठीक है, ये था ऑन टू. इसके बाद आता है हमारा इनटू फंक्शन. इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या है हमारे पास, ये ऑन टू का ऑपोजिट होता है. ऑन टू कहता है यहां कोई खाली नहीं रहना चाहिए, और इनटू कहता है कम से कम एक खाली होना चाहिए. ठीक है, इट स्टेट्स दैट एट लीस्ट one element in codomain which do not possesses any pre-image. कोई भी प्री इमेज उसकी ना हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7. कम से कम एक एलिमेंट होना ही चाहिए, चाहे एक से ज्यादा भी हो. तो मैंने यहाँ 3 जोड़ दिए. देखो ऐसे एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे हमारे पास जिनकी कोई प्री इमेज नहीं आ रही, कम से कम एक एलिमेंट होना जरूरी है. तो ऐसे फंक्शन को हमने क्या कह दिया, इनटू फंक्शन. इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टाइप मैनी वन फंक्शन. मैनी वन फंक्शन, अब देखो नेम से पता लग रहा है मैनी वन मीन्स जब मैनी एलिमेंट्स की एक इमेज हो, वन इमेज, मैनी एलिमेंट्स की वन इमेज आए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन. दैट इज मैनी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज वन इमेज इन कोडोमेन. लाइक अभी हमने पीछे बनाया था उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 की 6, 2 की 6, 3 की 6, 4 की 7, 5 की 7. तो देखो यहाँ मैनी एलिमेंट्स हैं जिनकी एक ही इमेज आ रही है. 1 की एक इमेज आ रही है,
1 2 3 तीनों की सेम इमेज आ रही है 6, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसका एक और नाम होता है हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। लाइक 1 1 क्या था? एक एलिमेंट की एक ही इमेज और प्री इमेज होनी चाहिए। ऑन टू क्या था? कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए कोडोमेन में। दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करते, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 8 से हो गया, 2 7 से हो गया, 3 6 से, 5 और 4। एक एलिमेंट एक से पेयर हो रहा है हर एक, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यहां सारे पेयर हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके बाद है हमारे पास 1 1 इनटू फंक्शन। अब मेन हमारे यही थे चार, 1 1 ऑन टू, इनटू और मैनी वन। अब इन्हीं को मिला के हमने कई फंक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे कि बनाया हमने बाइजेक्टिव 1 1 ऑन टू को मिला के। अब है 1 1 इनटू फंक्शन, अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड इनटू बोथ, जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, 1 1 की भी और इनटू की कंडीशन को भी, उसे हम कहेंगे 1 1 इनटू फंक्शन। लाइक 1 1 फंक्शन क्या था हमारा? एक एलिमेंट की एक ही पेयरिंग होनी चाहिए। ऑन टू क्या, इनटू क्या था? कम से कम एक एलिमेंट यहां खाली होना चाहिए। लाइक ये हो गया, हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज आ गई, और एक एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 1 1 इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारा मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन ऑन टू क्या होगा हमारा? अ फंक्शन विच इज मैनी वन एंड ऑन टू। मैनी वन था हमारे पास मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज, ऑन टू कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैनी एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है, सेम इमेज है, तो ये क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन, और कोई खाली नहीं है इसलिए क्या हो गया? ऑन टू भी हो गया। इसके बाद है मैनी वन इनटू फंक्शन। मैनी वन इनटू में क्या होगा? जो मैनी वन भी है और इनटू भी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैनी एलिमेंट्स की सेम इमेज होगी, और कम से कम एक एलिमेंट खाली भी होना चाहिए, तो यहां पे खाली भी आ गए। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो या तो चेक करना आएगा वो 1 1 है या ऑन टू है, मैनी वन है, इनटू है, ये चेक करने आएंगे। मैनी वन को चेक करना हो कभी भी तो हमने ऐसे ही एरो डायग्राम्स बनाने हैं। इनटू को चेक करना है तब भी हमने एरो डायग्राम्स बनाने हैं। बट अगर कभी 1 1 या ऑन टू आता है प्रूफ करना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट होते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसको हमने चेक करना है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वेट करें। थैंक यू।